हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपको हम ये बताएंगे कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर रखा हुआ है, भले ही वो आपका पड़ोसी हो या कोई दुश्मन हो या भले ही वो भूमाफिया क्यों ना हो, उसके बारे में आपको हम ये तरीका बताएंगे कि आपको कौन से तरीके को अपना करके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको, न कोई लाठी डंडा बरसाना है, ना ही कोई दबंगई कर रही है। आपको सीधा एक कागजी कार्रवाई करनी है। उस कागजी कार्रवाई से आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। वही ज़मीन जो आपके पुरखों ने आपके नाम पर दी, वही आपके क्या बोल सकते हैं, दादा परदादा ने दी। आपके दादा परदादाओं ने वो ज़मीन आपको दी और आपने बदले में उस ज़मीन की अच्छी से रखवाली नहीं की। वही कोई पड़ोसी दो कौड़ी का इंसान आकर के आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और कहता है जिस जो उस पे जोतेगा वही उस पे बोएगा, यानी जिसके हाथ में वो कब्जा है वही जो है उसकी फसल काटेगी भी। वो ये काम करता है और आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कैसे करें, 10 लोग हैं। तो आपको साफ सुन लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि आपको लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ आपका नुकसान है और कुछ नहीं। आप कागजी कार्रवाई करेंगे तभी आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित ले पाएंगे, वरना नहीं। तो कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान सुनिए। कब्जा आपका, कागज किसी और का। सर्वे 2026 में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। इस 2026 के सर्वे में जितने भी अवैध कब्जे के रूप में लोगों ने जमीन किसी और के हड़प रखी है, अब उनकी खैर नहीं है। सरकार ऐसा डिजिटल नियम लेकर आ चुकी है, जिसके पास रिकॉर्ड होंगे वही होगा मालिक। कब्जा उसी का, मालिक भी उसी का, वही रहेगा। क्या है नियम आपको बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है सर्वे 2026 का नियम कागज बनाम कब्जा। दोस्तों सर्वे 2026 का नियम क्या कहता है, कागज और बनाम कब्जे का मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। सबसे पहले एक बात कान खुलकर सुन लीजिए। सर्वे 2026 में अमीन सबसे पहले टाइटल यानी कि मालिकाना हक दिखेगा। सर्वे 2026 में जब भी सर्वे की टीम आएगी, अमीन साथ में तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, अधिकारियों का काम ही है। जब भी आपके घर पे आपके या आपकी ज़मीन पर जो भी दस्तावेज है वो चेक करेगा, तो उसमें दिखेगा उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, वो चेक करेगा, उसके बाद कुछ कहेगा। और ये मालिकाना हक किसका, वो भी चेक करेगा। न कि सिर्फ कब्जा, और ना ही सिर्फ वो कब्जा देखेगा। इस होता ना कि भाई कब्जा दे जो होगा वही दे, उसी में भी मालिक होगा, लेकिन नहीं, कब्जा होना सिर्फ मालिकाना हक साबित नहीं करता। कागज और कब्जा दोनों होना मालिकाना साबित कर सकते हैं, मालिकाना हक आप साबित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिकॉर्ड जिसके नाम पर रहेगा वही मालिक होता है। भले ही आप दबंगई के नाम पर दो नंबर वाले फर्जी दस्तावेज आप भी करवा लें, लेकिन पेपर वही जो रिकॉर्ड में शामिल हो। अगर आपके पास 1960 का खतियान है, आपके पास रसीद है और वंशावली आपके नाम की है, अगर आपके पास 1960 का खतियान पेपर है और रसीद भी वहाँ उस वक्त का है, और जो मान लीजिए कि वंशावली जैसे कि पूर्वजों की अगर ज़मीन है तो 1960 तो कॉमन है, तो 1960 की वंशावली, रसीद और खतियान अगर आपके पास है तो किसी का बाप भी आपसे ज़मीन छीन नहीं सकता। तो ये समझ लीजिए, भले वो माफिया हो तो कितना ही बड़ा सरकार हो, किसी का बाप भी आपकी ज़मीन आपसे छीन नहीं सकता। ये नियम कहता है। माफिया क्या कहता है, वो आपको डराता है। माफिया क्या करता है, वो आपको डराता है और आप डर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई माफिया है, गोली चला देगा, बारूद गिरा देगा, लाठी डंडा 10 आदमी लेकर खड़ा रहेगा तो हम कितने लोगों से लड़ेंगे, ये लोग सोचते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है, आपको लड़ना नहीं है, कागजी रूप से आपको लड़ना है। क्या है, ध्यान दीजिए। वो आपको डराता है कि कब्जा मेरा है तो ज़मीन मेरी हो गई। वो डराता ये कि भाई सब कब्जा तो मेरा है तो ज़मीन भी मेरी है, तुम यहाँ पे आसपास दिखोगे तो भाई साहब आपको हम ढेर कर देंगे। ये कहता है माफिया। भाइयों कानून कहता है कि अवैध कब्जा कभी भी मालिकाना हक नहीं बन सकता। कानून ये कहता है कि अवैध कब्जा, अगर उसके पास कागजात नहीं सिर्फ कब्जा है, उसको अवैध कब्जा ही माना जाएगा, भले वो पड़ोसी हो या फिर माफिया हो। तो वो कभी भी मालिकाना हक दावा करने के लिए वो काबिल नहीं है आदमी, ये कानून कहता है। सर्वे में अमीन को असली रसीद दिखाइए और कहिए साहब कागज मेरे हैं तो नाम मेरा चढ़ेगा। सर्वे में रसीद दिखाइए, कागजात को, कागजात अमीन को रसीद दिखाइए। जो अमीन आएगा सर्वे के लिए, जो भी अधिकारी आएंगे
उनको रसीद तक दिखाइए। अगर मान लीजिए कब्जा किसी और के नाम पर है और सर्वे के लिए टीम आ गई, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और रसीद भी दिखाइए, और अमीन से कहिए कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर है तो कब्जा भी मेरा होना चाहिए। और अमीन का ये हक बनता है कि वो आपको प्रशासन के माध्यम से जैसे भी वहाँ पे कब्जा भी आपको दिलाएगा और भू माफिया को उखाड़ फेंकेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कब्जा हटवाने का कानूनी ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र का काम वक्त आ चुका है। अगर मान लीजिए कब्जा करने वाला नहीं हटता है तो कौन सा ऐसा कानूनी ब्रह्मास्त्र है जिससे आप चला देंगे तो सीधा वो ढेर हो जाएगा और अब वो जमीन आपके पास आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए वो तरीका जिससे माफिया का खेल बिगड़ेगा। अब वो तरीका आपको हम बताएंगे जिससे भू माफिया या फिर पड़ोसी दबंगई करता हो कि जमीन को हड़पने के लिए, जो हड़प चुका हो जो करता है, उसको बिगाड़ने का तरीका क्या है, खेल खत्म करने का। अगर सर्वे के दौरान माफिया ने झूठ बोलकर अपना नाम चढ़वाने की कोशिश की तो आपको तुरंत प्रपत्र यानी फॉर्म से गार्ड भरना है। अगर मान लीजिए सर्वे के दौरान भू माफिया जो है या फिर कोई भी पड़ोसी जो दबंगई करके उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और सर्वे के लिए जो टीम आई हुई है वो कैसे भी करके दबाव करके कैसे भी करके अगर वो अपना नाम चढ़वा देता है उन डॉक्यूमेंट्स पर जो कि साबित करता हो कि मालिक वो है, तो आपको घबराना नहीं, तुरंत बिना देरी की फार्म संख्या 8 भरना है। ये आपकी वो ढाल है जो गलत नाम चढ़ने से रोकेगी। ये आपका वो ढाल है जो गलत नाम अगर चढ़ गया रहेगा उसे वो रोक सकता है, उसके पास रोकने की ताकत है। फार्म संख्या 8 बहुत ही मजबूत बहुत ही मजबूत हथियार होता है वो। और हाँ, अगर कब्जा बहुत पुराना है और वो जमीन नहीं छोड़ रहा है तो परिमार्जन और सीमांकन के लिए आवेदन दे। अगर मान लीजिए कब्जा बहुत पुराना है, 12 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल पुराना कब्जा किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसके दौरान करना क्या है, आपको परिमार्जन और सीमांकन के लिए आवेदन देना। आपको तहसील में तुरंत परिमार्जन और सीमांकन के लिए आवेदन देना है। आवेदन के लिए जब टीम आएगी वो तो सीधा रिकॉर्ड चेक करेगी, कब्जा नहीं दिखेगी। रिकॉर्ड चेक करे वो सीधा उसी के हक में वो ज़मीन देगी जिसके हक में वो ज़मीन है। यहाँ तक कि जो आपका पड़ोसी होता है क्या करता है, उसकी ज़मीन होती है तो उसमें वो आपके अंदर में घुसता रहता है, धीरे धीरे वो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, यही होता है। और जब सीमांकन और परिमार्जन की टीम आएगी, डिजिटल मैपिंग करेगी, डिजिटल ड्रोन सैटेलाइट मैपिंग करेगी, सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके पीछे जो है 4 जूता मारेगी और सीधा उसको मार के भगा देगी और उसके ऊपर केस भी बन जाएगा। अगर इन तरीकों को अपनाएंगे आप बहुत ही सेफ तरीके से खेल रहे हैं। फिर जब सरकारी अमीन आकर फीता दिख गिराकर और आपके कागज सही पाए जाएंगे, अगर सरकारी अमीन आता है और फीता वहां पर डालकर चेक करेगा और सारी चीज़ें बेहतर समझेगा और कागज सही पाए जाएंगे तो कब्जा करने वाले को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो फिर कब्जा जो किसने कर रखा है, जिसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी और वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस के अंडर में आ जाएगा। उस वक्त उसका पैसा जो है काम नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अमीन अगर माफिया का साथ दे तो क्या करे। अगर मान लीजिए कई जगह ऐसा ही होता है कि सिस्टम जो है माफिया के साथ मिला होता है, यानी उस दबंग के साथ मिला होता है, उस पड़ोसी के साथ मिला होता है जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। क्योंकि गांधी जी तो मर गए, लेकिन उनकी जो ताकत है कुछ नोट पर वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा उनकी क्या बोल सकते हैं, वैल्यू, इंसान की जान से भी ज़्यादा वैल्यू है पैसे की। अगर वो पैसे को देखकर, वो पैसे को खिला करके माँ के फिर दबंग या फिर पड़ोसी वो अमीर को मिला लेता है तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आपको लगे कि आपका अमीन माफिया से मिला हुआ है और आपके कागज देखने के बावजूद दूसरे का नाम लिख रहा है और आपको लगता है कि अमीन जो है माफिया का साथ या फिर किसी और का साथ दे रहा है जो कि गलत है, जो अवैध कब्जा कर रखा है उसका साथ दे रखा है, तो कागज में उसका नाम लिख रहा है, तो क्या कर रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो चुप मत बैठिए, सीधे सिविल प्रभारी या एएसओ के पास लिखित शिकायत दे। सिविल प्रभारी या फिर एएसओ को अपना लिखित आवेदन दीजिए। डिजिटल सर्वे के इस दौर में सब
कुछ ऑनलाइन है। कोई भी अमीन आपकी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर गलत काम नहीं करेगा। मान लीजिए आप कंप्लेन कर देते हैं, तो जितने भी अमीन हैं वो किसी का साथ देने के लिए 2 पैसे के लालच में जो साथ देता है, वो अगर आप तरीके से आएंगे, मतलब तरीके से उसके खिलाफ अगर आप आएंगे, तो उसकी नौकरी भारी पड़ जाएगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपके जो कार्यवाही है, उसकी नौकरी पर भारी पड़ जाएगी। वो अपनी नौकरी को न छोड़ने में, यानी कि नौकरी से ना निकले वो, क्योंकि वो ये होता है कि नौकरी से निकाले जाने तक का भी खतरा होता है, छूट जाने का भी खतरा होता है, नौकरी चले जाने का खतरा होता है। तो वो ये रिस्क नहीं उठाएगा। बस आपको अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। जाहिर सी बात है, आपको डरना नहीं है। वो नहीं देखना है कि वो उनके साथ कितने आदमी है, वो नहीं देखना है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी है। आपको घबराना नहीं है। सिर्फ कानूनी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अपनी ज़मीन अपने पास ले पाएंगे। वही ज़मीन जो आपके पूर्वजों ने आपके सुपुर्द की थी। अगर मान लीजिए इसके दौरान अगर आप फंस जाते हो तो क्या करेंगे? कोर्ट केस लड़ेंगे, आप यही करेंगे। तो कोर्ट केस सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख देगा। वो तारीख जो सालों साल चलेगा, 15 से 20 साल चलेगा। आप मर, जैसे आपके पूर्वज मर गए तो ज़मीन आपको सुपुर्द कर गए, लेकिन आप मरेंगे तो आप अपने बच्चों के सुपुर्द करेंगे केस। विरासत में सिर्फ केस करेंगे, वही केस जो ज़मीन का। फिर आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे मर जाएंगे, लेकिन केस ख़त्म नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको मैं अपने हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा इस टॉपिक के हिसाब से। भाइयों, ज़मीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारे पूर्वजों की निशानी है। बिल्कुल, इसे किसी माफिया के हाथ में मत जाने दीजिए। अगर आपकी ज़मीन पर भी किसी ने कब्जा किया है तो डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरना है। आप तुरंत उस माफिया का, उस पड़ोसी का, उस एरिया का आदमी का तुरंत हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। आपका नाम, जिला के साथ जो है जिला लिखिए, अपना उसका नाम लिखिए माफिया का, और किस जगह में ज़मीन, किस क्षेत्र में आते वो लिखिए। हम वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें को सीएम तक पहुंचाइए, उतने आगे तक पहुंचाएंगे जहां तक आपको हक मिल सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके पे खरे उतरते हैं, अगर आप उस तरीका को काम नहीं करवा पाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उस वकील से मिले जो वकील ज़मीनी मामलात देखता हो। उस वकील से मिल करके आप अपनी परेशानियों को बताइए, बता करके आप जो है वो जो तरीका आपको कहेगा उस तरीके को अपना करके आप आगे प्रक्रिया चालू कीजिए। घबराना नहीं है। तो फिर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके। कोई भी आदमी अगर अवैध कब्जा कर सकता है तो वो ज़मीन भी उसकी जा सकती है, उसके हक में जा सकती है ज़मीन, जिसकी वो एग्जैक्ट वो ज़मीन है। अगर आप कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।